मंजिलें भी जिद्दी हैं और रास्ते भी जिद्दी हैं। देखना है कल क्या होगा, हमारे हौसले भी तो जिद्दी हैं। वेलकम बैक गाइस, मेरा नाम अतुल और आज आप देखोगे एक नई स्टोरी। दरअसल पाकिस्तान में सीरीज चल रही थी। सामने 6 फुट के लंबे 150 की स्पीड से बॉल फेंकने वाले वकार वसीम इमरान और उनके सामने पहला मैच खेल रहे 16 वर्ष का सचिन तेंदुलकर। दूसरी साइड नॉन स्ट्राइकर हैंड पर सिद्धू पाजी खड़े। वो सोच रहे थे कि आज ये बंदा अपनी शायद पहली और आखिरी मैच खेलेगा। सिद्धू डर में पसीना पसीना हो रहे थे, जबकि सचिन का कोई रिएक्शन नहीं आ रहा था। सिद्धू सचिन के पास जाकर बोले कि अगर खेल सकता है तो खेल, वरना बाहर बैठ जा। ये वकार वसीम इमरान जो 6 फुट के हैं और 2 फुट के हाथ के साथ 8 फुट की ऊंचाई से 150 से ज्यादा की स्पीड से बॉल करते हैं, कहीं तुझे लग ना जाए। यहाँ पर सिद्धू उस 16 वर्ष के सचिन के मन में डर पैदा कर रहे थे, पर अपने सचिन पाजी पीछे नहीं हटे और बोले मैं खेलेगा और फेस करेगा वसीम, वकार और इमरान को, पर अपन खेलेगा। सिद्धू ने बच्चे को उत्साह और आत्मविश्वास देखकर उसकी पीठ को ठोककर नॉन स्ट्राइकर हैंड पर खड़े हो गए। इमरान रन अप लेते हुए आगे तेजी से बढ़े और बॉल को 155 की स्पीड से सचिन की ओर फेंका। सचिन ने बैट हिला भी नहीं पाया कि बॉल सौ से सचिन के चेहरे से निकल गई। सचिन का कोई रिएक्शन नहीं और सिद्धू डर गया और पसीना चेहरे से टपकने लगा। सचिन से ज्यादा सिद्धू डरा हुआ था। सिद्धू वापस से नॉन स्ट्राइकर हैंड पर खड़ा हुआ। इमरान अगली बॉल फेंकता है, सामने सचिन और फिर से 155 की स्पीड से बॉल फेंकता और लेकिन इस बार सचिन के चेहरे से बॉल जाकर टक से लगती। सचिन की पूरी नाक फट गई, खून से पूरी जर्सी लथपथ हो गई। सिद्धू बाहर से मेडिकल वालों को इशारा करता। तब उस समय कोई ज्यादा फैसिलिटी नहीं होती, बस एक आइस बॉक्स और सेरिडॉन की टैबलेट के साथ बाहर से भागते हुए टीम डॉक्टर आए और सचिन की नाक पर आइस बैग रखा और मुंह में सेरिडॉन डाल दी। सिद्धू तब कप्तान थे तो उन्होंने दूसरे बल्लेबाज को इशारा किया। तब तक पीछे से सचिन खड़ा हुआ, नाक पर पट्टी बांधे, पूरी खून से जर्सी लाल, और खड़ा हुआ। सिद्धू से बोला सर मैं खेलेगा। सिद्धू से बोले तू अभी छोटा है और चोट भी है, तू बाहर जाकर आराम कर। पर सचिन बोलता नहीं मैं खेलेगा। 16 वर्ष के सचिन की जिद के सामने सिद्धू चुपचाप जाकर नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़े हो जाते और हाथ से खेलने का इशारा करते। इमरान अपनी अगली बॉल फेंकता और इस बार 2 कदम आगे बढ़कर सचिन सीधा तीर की तरह बॉल को 4 रनों के लिए भेज देता। इमरान साहब सचिन को देखते देखते आगे बढ़ते और सिद्धू को भी। सिद्धू हल्की सी मुस्कुराहट के साथ ताली बजाते और उस मैच में सचिन 100 रन मारता और इंडिया को मैच भी जिताया। 16 वर्ष का सचिन जो आज क्रिकेट के भगवान है, अगर उस दिन सिद्धू पाजी की बात से डर जाते तो हिस्ट्री कुछ अलग ही होती। पर उस समय सचिन डरे नहीं, डराने पर भी नहीं डरे और अपने सामने की मुश्किल को फेस किया। शुरुआत में थोड़ी परेशानी आई पर सचिन उसे डरे नहीं और फेस किया, जिससे आगे वो सक्सेसफुल लाइफ के उस मुकाम पर बैठे जहां पहुंचने के लिए सालों काम करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल आएगी, बहुत परेशानी से जूझना पड़ेगा। कुछ अपने ही डराएंगे तो कुछ देखने में ही डरावने होंगे, लेकिन अपने हौसले से आपको उनको डराना है, डरना नहीं है। कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ पता भी ना चले। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। सफलता का एक रास्ता एक बार और प्रयास किया जाए। यदि किसी काम को करने में डर लगे तो याद रखना यह संकेत है कि आपका काम वाकई में बहादुरी से भरा हुआ है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। कुछ भी असंभव नहीं, जो सोच सकते हैं वो कर सकते हैं और वो भी सोच सकते हैं जो आज तक नहीं किया। सामने हो मंजिल तो रास्ता ना मोड़ना, जो भी हो मन में हुआ सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। ऐसी कोई मंजिल नहीं जहां तक पहुंचने का कोई रास्ता ना हो। सबसे बेहतर बनने के लिए आपको सबसे खराब हालातों से गुजरना पड़ेगा। तो बस अपनी बाड़ी को विराम देते हुए मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।